तहरीक-ए-इंसाफ क्या कौमी मामलात पर हुकूमत के साथ मिलके बैठने को तैयार होगी या अपनी शराइत रखेगी? पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी हमारी एक बड़ी मजबूत इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी और हमारी टॉप लीडरशिप के दरमियान एक बड़ी मजबूत अंडरस्टैंडिंग है। मुझे नहीं पता कि मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई जो हैं वो अपनी सारी गुफ्तगू जो है मैं नहीं समझता कि फिर पीपल्स कह पार्टी दिए। का मौक़िफ़ है, क्योंकि जो चेयरमैन बिलावल जो है बिल्कुल मौक़िफ़ है, जब मेरा प्राइम मौक़िफ़ मिनिस्टर है, के साथ पीपल्स बैठते पार्टी का हैं नुमाइंदा बैठा हूँ। लास्ट ल लास्ट लास्ट देखें जी बीच में आप जो गुफ्तगू करें मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं जी, बात को मज़ा ही मैं नहीं तो बात आएगा। नहीं कर रहा सर, आपको भी खामोश हूँ। गेस्ट बुलाते हुए नहीं, नहीं, मैं तो खामोश ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अभी मैं कम से कम दोनों नहीं मैं आपका नहीं मैं कह रहा हूँ, उन्हें 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 मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई को सोचना चाहिए। उन्होंने जितनी भी बात की नहीं वो उनका मुँह आपने है, मैं छोड़ा हुआ उनका ना मुँह तो नहीं एंकर बंद को कर मेरे सकता। पीछे ना। लेकिन अब मेरे आप खामोश थे, आपकी मैंने जगह अच्छा पे सर मैं तो तो उनको एंकर बात बोल रहा मैं देखिए तो मेरी था। बात मैं तो इन देखिए एंकर के प्रोग्राम कादिर में आया ही साहब पहली जब दफ़ा बात बोल था। रहा भले था गलत मुस्लिम लीग करें, नून का लेकिन एंकर। आप सुनने का हौसला तो रखें ना, फिर बोल रहे बारी थे में ना जवाब सारे पूरे दीजिए ऐसे डिफेंड कर रहे थे ना, इंटरप्ट मुझे करके। बात तो नहीं करनी थी ना पूरा। आप मेरे पे उंगली आप सर उठा जो है वो रहे पहले पीपल्स गुफ्तगू पार्टी बात के कर लिए लें, उन्होंने हम बैठा ये शुरू कर हूँ, की सकते है हैं आपके सर। साथ सिलेक्शन ऑफ नुमाइंदा बैठा गेस्ट हूँ। आपके आप ऊपर मुझे होती है, कहेंगे कि मैं फिरोज अहमद बताऊं आपके मामले ऊपर चौधरी शुरू होने में साहब चाहिए बैठा गुफ्तगू हूँ। कि करूंगा ना सर, अब उनको बात तो कर लेने दें आप कम से कम। अगर आपने ये करना है सर तो फिर फायदा क्या, फिर अवाम देख रही बिकॉज है, मैंने अवाम आपको नहीं आपको बोला था, मुझे मैंने मीडिया जब को बात बोला। अगर आपने मीडिया के तो सर ठेकेदार हो तो मैं जरूर कोई आप भी फिर बिके होंगे ना। मैंने मीडिया की सर बात मैं की, आपकी ठेकेदार बात हूं नहीं क्या की है, था आपकी मेरा चैनल की जैसे आप बात नहीं की सियासी है। ठेकेदार है, मैं मीडिया का ओवरऑल मीडिया ठेकेदार की हूं बात सर। की मैंने। क्या मीडिया ऑब्वियसली नहीं बिकी हुई है 60-60 पेज के इश्तिहारात मरियम के लगा के? क्या हर 2 मिनट बाद टीवी पे इश्तिहारात सर आ रहे फिर हैं तो चचा बेटी के कादिर जो है ना, साहब खुदा के भीख लिए के सर पैसों पे प्रोग्राम जो तो चलने इश्तिहारात दे। दे रहे हैं मैं कह रहा 27,000 हूँ रुपए? मीडिया बिकी हुई मैंने है उनकी सर। बात की है, आप क्यों दिल सर पे मैं ले रहे मान हो? गया हूँ मीडिया बिका हुआ है आप सर। क्यों दिल पे ले रहे जैसे हो? आपका सियासतदान चैनल की क्यों दिल पे बोलियां ले रहे? लगती है मैं ना तो सर मीडिया की बात सेनेट कर के रहा हूँ। इलेक्शंस में। सियासतदान के ऊपर सर आप उंगली सेनेट के उठाते हो इलेक्शंस तो में मैं फिर भी कम ही सियासतदान बिकते हैं हम हूं, लोग। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो सर बात आप सेनेट के करेंगे। इलेक्शंस में फिर भी कम बिकते हैं सर, बहुत ज्यादा बिकते हैं। हुजैफा साहब प्लीज बात कंप्लीट करें सर आप अपनी। देखिए इस तरह बात हो नहीं पाएगी ना, आप एंकर हैं, शोशा पहले तो छोड़ के कर सिलेक्शन ऑफ बात गेस्ट चालू कंप्लीट खुद करो। करनी चाहिए कि जब किसी भी मेहमान को आप बुला रहे हैं, तो अब आपको अपने प्रोड्यूसर को कहें ना कि माइक उनका बंद करें, फिर मैं बात करना शुरू करूँगा, वरना मैं नहीं बोलूँगा। वरना चले आप लोग आप बोलते रहें आपस में। हाँ हाँ, ठीक हो बदमाशी गया, और बंद आपकी हो जब गया माइक सर। बंद जब कर वो रहे हैं। बोलेंगे आप मेरा माइक बंद कर दें, जब वो बात करें मेरा माइक आप बंद कर दें, यू हैव द राइट। सर इस मेरा तरह बात कसूर है, नहीं हो बस सकती ना, आपने मैं इत्तेहादी स्काइप बनाया पर हूँ, आई एम नहीं को। नॉट इन स्टूडियो। आप मेरी चॉइस को नहीं, सर मुझे आप बात मेरी तो करने चॉइस दें को ना, बुरा मुझे आप कह रहे बात हैं, आप ही करना लोगों ने है इनको, मैं क्या करूं। नहीं, आप आप बात मुझे करें सर प्लीज बोलना हुजैफा आप साहब। मुझे देखें जी, मैं गुफ्तगू अपनी कर रहा था कि पीपल्स पार्टी एक तो हमारी एक मजबूत इत्तेहादी है और जो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने बात की, मेरे ख़्याल से ये अपनी प्रोग्राम का हिस्सा अपनी पार्टी चेयरमैन या अपने ज़िम्मेदारान को भेज दें, वो भी इसको ऑन नहीं करेंगे। एक बात तो ये है कि आप जब नेशनल टीवी चैनल पे बात कर रहे होते हैं, तो पीपल्स पार्टी हमारी एक एलआई है, कोई ऐसी बात हम दोनों को ऐसी तलक़ीन कहनी चाहिए कि जो कि पार्टी पॉलिसी ना हो। अब मैं नहीं समझता कि जो बातें की मेरे भाई ने, वो कोई पार्टी पॉलिसी है। देखिए, नहरों वाला मामला बिल्कुल संगीन होगा, पीपल्स पार्टी को पूरा हक हासिल है, उस पर उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। और उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे और बहुत सारे मामलात मेज़ पर बैठकर हल हुए। पंजाब के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया, उनको हमने 9 अरब रुपए की ग्रांट दी। अब बात उन्होंने की कि जी पीपल्स पार्टी ने ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है मोटरवे का, तो मैं अपने भाई को से बताना चाहता हूँ कि ये जो मोटरवे सक्खर तक पहुँची है अगर पंजाब से कनेक्ट होकर, तो ये भी पिछली पीएमएलएन दौर में ही बनी। बाकी बात ये रही कि किन लोगों को ज़मीनें अलॉट हुई हैं, किन लोगों को नहीं हुई है, बिल्कुल उनका मुतालबा है, उनका मुतालबे के मुताबिक जो है जिस कंसर्न इदारे ने ये ज़मीनें अलॉट की हैं, बिल्कुल उसकी तफ़सीलात मंज़िल-ए-आम पर आनी चाहिए। बाकी आप ये कहें कि पंजाब में जी मरियम बीबी 60-60 अरब रुपए के इश्तिहारात दे रही है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि शर्जील मेमन साहब कितने इश्तिहारात देते हैं, कौन क्या करता है। हम यहाँ पर इश्यूज़ पे बैठे हुए हैं, अगर एक-दूसरे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बमबारी शुरू कर दें अल्फ़ाज़ की और उसमें कोई दलील मौजूद ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। अब बात कर रहे थे मेरे भाई के जी पंजाब का और सिंध का कंपैरिज़न कर लें, मैं एक तो यहाँ कंपैरिज़न करने बैठा हुआ नहीं हूँ, लेकिन आपने खुद बेहतर कंपैरिज़न किया और हमारी आवाम जो है बेहतर कंपैरिज़न कर सकती है। कमी-कोताहियाँ पंजाब में भी होंगी, वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन कमी-कोताहियाँ सिंध में भी बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ठीक कर भी रही होगी, मज़ीद भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी को भी ये कहना कि अच्छा आप आप एक बिकाऊ हैं पॉइंट का या प्लीज कहना बता कि दें क्योंकि जो है पॉइंट के जी, निकल ना जाए सर। जी, वो आपके इत्तेहादी जी, मुराद अली जी। शाह साहब ने तो कह दिया ना कि जी हम ये नहरें नहीं बनने देंगे। वो तो बाकायदा तौर पे आपको एक अल्टीमेटम देखिए वार्निंग दे रहे हैं। सूरत हाल ये देखें है सर कि भले जो बंदूखेल साहब देखें ने कहा आपको लगता है देखिए, पार्टी मुराद पॉलिसी अली नहीं शाह होगी, साहब ने लेकिन अगर जो ये मुराद अली शाह साहब जी, की जी, बात जी, जी। है, वो तो जी, पार्टी जी। पॉलिसी लगती है। देखिए, मुराद अली शाह साहब ने जी, जी, मैं मुराद अली शाह साहब ने अगर कहा कि नहरें बनने नहीं देंगे, तो ये मौक़िफ़ उनके चेयरमैन जो है जब आप बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, वहाँ पर रखेंगे और अगर इस मौज़ू पे या इस मौक़िफ़ पे डेडलॉक हुआ,
तो पीएमएलएन कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी अपनी किसी भी इत्तेहादी को नाराज़ करे, और पीपल्स पार्टी तो हमारी अहम इत्तेहादी है। और जिस तरह मेरे भाई मोअज़्ज़ज़ भाई कह रहे थे, पीएमएलएन ने पंजाब में एक वोट भी नहीं लिया। वज़ारत आला जो है हमारे पास है, मरकज़ में अगर उन्होंने हमें वोट देकर वज़ारत उज़्मा दी है, तो हमने उन्हें वोट देकर चेयरमैन सेनेटशिप दी है। हमने उन्हें वोट देकर सदारत दी है। हमने उन्हें अपने ऑर्डर से गवर्नर जो है वो आपका केपीके लगा कर दिया है। हमने अपने वोटों के ज़रिए आपका वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया है, तो कोई एहसान नहीं किया। एलाइज़ ऐसे ही करते हैं एक-दूसरे के साथ। जो यानी जितना लेते हैं उतना दे देते हैं। मुमकिन है पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सपोर्ट की हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं, वो हमारी ड्यूटी भी है और बतौर जमहूरी इत्तेहादी हमारी ज़रूरत भी है। तो बजाय ये कि हम ये कहें कि हमारी वजह से ज़रदारी साहब सदर बन गए, हमारी वजह से बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए, हमारी वजह से कुंडी साहब गवर्नर बन गए, हमारी वजह से चेयरमैन सेनेट बन गए, हमारी वजह से यूसुफ गिलानी साहब 2020-21 में पीडीएम के उम्मीदवार के जैसे सेनेटर बने थे। ये बातें मुनासिब नहीं होती नेशनल टीवी चैनल्स पर। अवाम मज़ाक उड़ाती है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा आपस में एक जॉइंट कंसेंसस होता है, मफादात होते हैं आपस में, ज़ाहिर है मेज़ पर बैठकर फैसले करते हैं। तो इश्यूज़ पे ज़रूर इख्तिलाफ करें। नहरों का मामला सिंध का एक सीरियस ग्रीवेंसेस सामने आ रहा है, तो उस पर ज़ाहिर है सिंध के नुमाइंदगी की हैसियत से मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ज़रूर बात करें, और बनता भी है बात करना। ज़ाहिर है उन्होंने अपने लोगों को जाके जवाब देना है। लेकिन उस एक इश्यू को जवाब बनाकर इस तरह की तनकीद करना वो मुनासिब नहीं होता। और पीपल्स पार्टी का अगर चलें, देखें जी, ठीक। नहरों के मामले पे कोई इख्तिलाफ हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर वाज़ेह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर इतना जारहाना मौक़िफ़ आज पहली दफ़ा सामने आया है, तो ये ज़हन में रखें, मीडिया भी ज़हन में रखे, बाकी लोग भी ज़हन में रखें। हम पीपल्स पार्टी को नाराज़ कर हम अपने इलाही के जो है, जो उनका एक मौक़िफ़ है, उसको पसे-पुश डालकर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे, जिससे हमारे दरमियान कोई ख़लिश है, कोई दरार आए। हम नहरों वाले मामले पे कंसेंसस डेवलप करेंगे, और अगर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, तो कोई ऐसी तफ़रीक की बात नहीं होगी। जिस प्रोड्यूसर को कहें ना कि माइक उनका बंद करें, फिर मैं बात करना शुरू करूँगा, वरना मैं नहीं बोलूँगा। वरना चलें आप लोग आप बोलते रहें आपस में। हाँ हाँ ठीक हो बदमाशी गया, आप बंद हो गया मैं और सर। बंद जब कर वो रहे हैं। बोलेंगे, आप मेरा माइक बंद कर दें। जब वो बात करें, मेरा माइक आप बंद कर दें। यू हैव द राइट। सर इस मेरा तरह बात कसूर नहीं है, हो सकती ना। आपने मैं इत्तेहादी स्काइप बनाया पर हूँ, आई एम मेरे को। नॉट इन स्टूडियो। आप मेरी चॉइस को नहीं, सर मुझे आप बात मेरी तो करने चॉइस दें को ना, बुरा मुझे आप कह रहे बात हैं, आप करना। ही लोगों ने है इनको, मैं क्या करूँ? नहीं, आप आप बात मुझे करें सर प्लीज़ बोलना, हुज़ैफा आप साहब। मुझे देखें। जी, मैं गुफ्तगू अपनी कर रहा था कि पीपल्स पार्टी एक तो हमारी एक मज़बूत इत्तेहादी है, और जो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने बात की, मेरे ख़्याल से ये अपनी प्रोग्राम का हिस्सा अपनी पार्टी चेयरमैन या अपने ज़िम्मेदारान को भेज दें, वो भी इसको ऑन नहीं करेंगे। एक बात तो ये है कि आप जब नेशनल टीवी चैनल पे बात कर रहे होते हैं, तो पीपल्स पार्टी हमारी एक एलआई है। कोई ऐसी बात हम दोनों को ऐसी तलक़ीन कहनी चाहिए कि जो कि पार्टी पॉलिसी ना हो। अब मैं नहीं समझता कि जो बातें की मेरे भाई ने, वो कोई पार्टी पॉलिसी है। देखिए, नहरों वाला मामला बिल्कुल संगीन होगा। पीपल्स पार्टी को पूरा हक हासिल है, उस पर उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, और उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, और बहुत सारे मामलात मेज़ पर बैठकर हल हुए। पंजाब के हवाले से उन्होंने मुतालबा किया, उनको हमने 9 अरब रुपए की ग्रांट दी। अब बात उन्होंने की कि जी पीपल्स पार्टी ने ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है मोटरवे का, तो मैं अपने भाई को से बताना चाहता हूँ कि ये जो मोटरवे सक्खर तक पहुँची है अगर पंजाब से कनेक्ट होकर, तो ये भी पिछली पीएमएलएन दौर में ही बनी। बाकी बात ये रही कि किन लोगों को ज़मीनें अलॉट हुई हैं, किन लोगों को नहीं हुई है, बिल्कुल उनका मुतालबा है। उनका मुतालबे के मुताबिक जो है, जिस कंसर्न्ड इदारे ने ये ज़मीनें अलॉट की हैं, बिल्कुल उसकी तफ़सीलात मंज़िल-ए-आम पर आनी चाहिए। बाकी आप ये कहें कि पंजाब में जी मरियम बीबी 60-60 अरब रुपए के इश्तहारात दे रही है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि शर्जील मेमन साहब कितने इश्तहारात देते हैं, कौन